हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। ऑलरेडी मेरे पुराने स्टूडेंट्स मेरे बारे में जानते हैं, मगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पे उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। मैं एसीसीए क्वालिफाइड हूँ, सीए फाइनलिस्ट हूँ, ऑस्ट्रेलिया और यूके की एक पब्लिक अकाउंटिंग बॉडी का मेंबर भी हूँ। करंटली मैं एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर मल्टीनेशनल बैंक में काम कर रहा हूँ। मुझे 7 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है फाइनेंस और ऑडिट के अंदर। ये था मेरा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चलें अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करना है और पूरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है। आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ ये पिक्चर नज़र आ रही है, गाड़ी, पेन, पेपर, कुछ लड़कियां शॉपिंग करते हुए आ रही हैं, कुछ खाने की पिक्चर है और एक लैपटॉप की है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेन पेपर से। अच्छा, आपने पेन पेपर परचेज किया, आप अपने नोट्स अपनी कॉपी पे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका बेनिफिट होगा पेन और पेपर का, वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक चलेगा पेन। मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। कॉपी भी आपकी ज़ाहिर है 2 3 4 महीने चलेगी, उसके बाद आपका रजिस्टर फुल हो जाएगा और आप न्यू रजिस्टर परचेज कर लेंगे। इसी तरह जब आप ये लड़कियां जैसे शॉपिंग से आ रही हैं, इन्होंने शॉपिंग बैग लिया हुआ है, तो इन लोगों ने जो शॉपिंग कि उसी टाइम इन्होंने इन्होंने कोई परचेज की होगी, कुछ कपड़े लिए होगी, कुछ ग्रॉसरीज ली होंगी। तो जैसे ही इन्होंने ये ग्रॉसरीज या परचेज की होंगी तो उसी टाइम उन्होंने मॉल वाले बंदे को पेमेंट कर दी होगी। तो अच्छा, अब ये इनकी ग्रॉसरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, मैक्सिमम 3 महीने चलेगी। इससे ज़्यादा तो इनकी ग्रॉसरी भी नहीं चलेगी और कपड़े भी नहीं चलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कोई ये खाने की पिक्चर है, बहुत टेस्टी खाना है। अगर तो आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने खाना खाया है, तो जो आपका खाना है वो उसी टाइम आप खा लेंगे और उसके पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ एक बात नोट करने की है कि जितने भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है, खाने का बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, पेपर पेन का बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, शॉपिंग का बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, तो जितने भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमें रिसीव हो रहे हैं वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जितने भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट है वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा, गाड़ी और लैपटॉप, आप क्योंकि आज आपने फॉर एग्जांपल एक गाड़ी ली, तो अब ऐसा नहीं कि गाड़ी आप 1 महीने के अंदर आप सिर्फ चलाएंगे और 1 महीने के बाद उसका बेनिफिट हो जाएगा। नहीं, गाड़ी जो आपकी है वो आपकी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल चलेगी, 6 साल चलेगी। इसी तरह आपका लैपटॉप भी 6 7 साल चलेगा, या 3 साल चलेगा, या 2 साल चलेगा। तो 1 साल से ज़्यादा जितने भी आपको बेनिफिट रिसीव हो रहा है खर्चा करने से, तो वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी हम इसको एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं और आपने मुझे आंसर देना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये एक लैपटॉप है, आपके लैपटॉप का विंडोज करप्ट हो गया। आप दुकान गए, आपने दुकान वाले को 1000 रुपये दिए और उसको बोला कि यार मेरा विंडोज वापस रीइंस्टॉल कर दो और इसको वर्किंग कंडीशन में ले आओ। तो अब आप मुझे बताएं कि जो आपने 1000 रुपीज पे किए दुकान वाले को, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, आप मुझे अभी सिर्फ एक बात बताएं कि जब आपने 1000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज़ की थी, क्या उस विंडोज़ से आपकी कोई लैपटॉप की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई? क्या लैपटॉप की कोई लाइफ इंक्रीज हुई? क्या लैपटॉप की कोई कैपेसिटी इंक्रीज हुई? नहीं सर, जैसा लैपटॉप पहले मेरा चल रहा था अभी भी वैसा ही चल रहा है। तो देखें, आपने जो 1000 रुपये पे किए वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे ना आपकी विंडोज आपके लैपटॉप की लाइफ इंक्रीज हुई, ना उससे आपके लैपटॉप की कोई कैपेसिटी इंक्रीज हुई, ना एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। तो जो ये तीनों चीज़ इंक्रीज ना हुई, तो इसका मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम लैपटॉप है, आप गेमिंग लैपटॉप है, लास्ट टाइम वाला लैपटॉप जो था वो पढ़ने के लिए था, आपके लेक्चर लेने के लिए था, मगर अभी कोई गेमिंग या प्रोग्रामिंग का लैपटॉप है। तो आपको कोई एक प्रोग्राम या गेम चलाना है, तो आप शॉप वाले के पास गए, अपना लैपटॉप दिखाया और उसको बोला कि यार ये गेम चल नहीं रहा, अब चेक करो कि क्या मसला है। तो उस शॉप वाले ने आपको बोला कि यार ये 8 GB की जगह इसमें 16 GB आप लगा लें, तो इनशाला आपका जो गेम है वो चलने लगेगा। तो अब आप मुझे बताएं कि जब मैं 8 GB मजीद परचेज करूंगा शॉप से, तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी? ये आप मुझे बताएं कमेंट के अंदर। अच्छा,
चूंकि इसने मेरी कैपेसिटी बढ़ा दी, जो गेम पहले नहीं चल रहा था वो अब चलने लग जाएगा, मेरी इसकी लैपटॉप की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 8 GB रैम पहले कम काम कर रही थी, अब 16 GB से लैपटॉप का तेज चलेगा। तो इसने मेरी कैपेसिटी बढ़ा दी या तो एफिशिएंसी बढ़ा दी। तो अगर एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ गई तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल एक 10 माले की बिल्डिंग है, आपने 10 माले की बिल्डिंग में कलर करवा दिया। अब 10 माले की बिल्डिंग का जो कलर है वो कितना टाइम चलेगा, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, उसके बाद वापस खराब हो जाएगा। तो ये आपने जो बिल्डिंग, और जाहिर है बिल्डिंग की ना लाइफ इंक्रीज हो रही है कलर से, ना एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, जो जहाँ बिल्डिंग है वहीं की वहीं है, ना उसकी कोई वैल्यू बढ़ रही है। तो जो कलर करवाया आपने वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर 10 माले की बिल्डिंग से आपने 12 माले की बिल्डिंग बना दी, तो जो आपने 2 फ्लोर जो एक्स्ट्रा बनाए, क्योंकि उससे आपकी बिल्डिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। पहले आप 10 बिल्डिंग आपकी थी, अब 2 फर्दर आपने उस पे फ्लोर बना दी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जो 2 फ्लोर की कॉस्ट होगी। नेक्स्ट चलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ऑल दोज एक्सपेंडिचर ड्यू टू विच द कैपेसिटी, यहाँ नोट कीजिएगा कैपेसिटी, एफिशिएंसी और लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट इंक्रीज। अच्छा, अगर तो आप वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर जिससे आपके फिक्स एसेट की कैपेसिटी, एफिशिएंसी या लाइफ अगर बढ़ जाएगी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एग्जांपल, एक एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कैपेसिटी का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है आपके पास, उस प्लांट से आप 10,000 प्रोडक्ट्स निकालते हैं। अब आपने कोई उस पर खर्चा किया, तो उस 10,000 प्रोडक्ट की जगह उस प्लांट ने 20,000 प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दिए। तो जो उसने एडिशनल 10,000 प्रोडक्ट निकालना शुरू किए, उससे उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एफिशिएंसी की बात करते हैं, वो 10,000 प्रोडक्ट वो प्लांट 1 घंटे में बनाता था। आपके पास एक कंपनी है, उसने बोला यार हमसे ये हम जो है ना नया सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, या ये आप इसमें अल्ट्रेशन करा ले अपनी मशीनों में। तो जो 10,000 प्रोडक्ट पहले 1,000 प्रोडक्ट 1 घंटे में निकालते थे, अब वो 1,000 प्रोडक्ट या 10,000 प्रोडक्ट आपके आधे घंटे में निकलेंगे, तो उससे आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो गई। तो जो खर्चा मैं एफिशिएंसी के लिए करूंगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट, फॉर एग्जांपल कोई आपने मशीनरी न्यू लगा ली, या उसके कोई पार्ट्स मशीनरी के आपने चेंज कर लिए, तो मशीनरी के पार्ट चेंज करने से जो प्लांट आपका पहले 8 साल चल रहा था, अब उसकी लाइफ हो गई 10 साल। तो तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ। ऑल दोज एक्सपेंडिचर ड्यू टू विच द कैपेसिटी, एफिशिएंसी और लाइफ ऑफ द फिक्स एसेट इज नॉट इंक्रीज्ड। अच्छा, अगर तो वो कैपेसिटी, एफिशिएंसी और लाइफ इंक्रीज कर दे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर वो कैपेसिटी, एफिशिएंसी और लाइफ इंक्रीज ना करे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इनके हम डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred in acquiring permanent assets और improving their existing capacity। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अगर बढ़ा दे तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज incurred in managing day to day activities of the organization and maintaining its fixed asset। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कंपनी डे टू डे खर्चा करती है, जैसे सैलरीज पे करना, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना, जेनेटोरियल स्टाफ का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, और फिक्स एसेट्स की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा। तो ये सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं। इट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अर्निंग कैपेसिटी कैसे, जाहिर है पहले अगर आपका प्लांट, जो हमारी पुरानी एग्जांपल थी, प्लांट पहले 1000 प्रोडक्ट बना रहा था, अब 2000 बनाने लग गया। तो जब 2000 प्रोडक्ट बनाने लगा तो जाहिर है मेरी उसने अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी। तो इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहता है, इट डज नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इट्स बेनिफिट्स आर स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। वो कैसे, बेनिफिट्स कैसे स्प्रेड होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स पे। अब जाहिर है मैंने एक प्लांट लिया हुआ है, 10 साल पे उसका बेनिफिट स्प्रेड होगा, 1 साल पे अलग बेनिफिट होगा, दूसरे साल अलग बेनिफिट होगा। अब ऐसा नहीं कि प्लांट मैंने आज लिया और 1 साल में उसने मुझे सारे के सारे 10 सालों का बेनिफिट एक साथ दे दिया, नहीं। प्लांट तो जाहिर है 10 साल तक चलता रहेगा, तो जब तक प्लांट चलेगा मुझे उसके बेनिफिट्स ओवर द नंबर ऑफ ईयर मिलते रहेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहता है, इट बेनिफिट्स इज ओनली फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड। जाहिर है आपने फॉर एग्जांपल किसी मजदूर को या किसी लेबर से काम करवाया, और काम करवा के आपने उसको पेमेंट कर दी।
अब जाहिर है जो आपने उसको पेमेंट की उसका बेनिफिट तो उसी टाइम था या उस फॉर द स्पेसिफिक पीरियड था, वो ऐसा तो नहीं कि 20 साल 30 साल तक चलता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है हमारे पास आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि अगर जितना आपने समझा है कि आपने लेक्चर को कैसे समझा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें आपने बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कैपेसिटी और आपकी लाइफ और आपकी एफिशिएंसी अगर वो इंक्रीज कर दे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर इंक्रीज ना करे तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला बोलता है कि चेंज द ड्राइवर सीट ऑफ द कार, हमने ड्राइवर की सीट चेंज की है कार की। सेकंड है पेंटिंग चार्जेस ऑफ अ पिक्चर ऑफ टू फिल्म स्टार ऑन द बैक ऑफ द कार, आपने गाड़ी के पीछे अपने किसी दो फिल्म स्टार की पेंटिंग करवाई है, उसके चार्जेस हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री ट्रक, आपने ट्रक की इंजन कैपेसिटी को रिप्लेस किया है। मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ कार, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, और नंबर 6 है परचेज ऑफ हार्ड डिस्क फॉर कंप्यूटर टू इंक्रीज इस कैपेसिटी। आपने मुझे वीडियो पॉज करके बताना है कि 1 से लेकर 6 तक एक एक ट्रांजेक्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 2 मिनट का आप इसको वीडियो को पॉज कर ले और ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट में, और मेरी वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसका पहला आंसर है चेंज द ड्राइवर सीट ऑफ द कार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जाहिर है ड्राइवर की सीट आप अच्छी लगाएं या ख़राब लगाएं तो उससे ना उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ना कैपेसिटी बढ़ेगी, ना लाइफ बढ़ेगी। तो ड्राइवर की सीट करने से तो जैसी गाड़ी है वैसी की वैसी ही होगी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटिंग चार्जेस ऑफ अ पिक्चर ऑफ टू फिल्म स्टार ऑन द बैक ऑफ द कार, आपने फिल्म स्टार की जो पेंटिंग है वो गाड़ी के पीछे लगा दी, तो उससे ना आपकी कैपेसिटी बढ़ी गाड़ी की, ना आपकी एफिशिएंसी बढ़ी, ना उसकी लाइफ बढ़ी, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री ट्रक, अच्छा पहले आपके पास फैक्ट्री ट्रक जो था वो 1000 सीसी का था फॉर एग्जांपल, अब जो आपने उसका फैक्ट्री का ट्रक लगाया वो 1300 सीसी है, तो इसका मतलब उसकी इंजन की कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट देखते हैं मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ कार, मंथली मेंटेनेंस में क्या हो जाएगा, ऑयल चेंज हो जाएगा, आपकी गाड़ी सर्विस हो जाएगी, वॉश हो जाएगी। तो ऑयल चेंज, गाड़ी सर्विस और वॉश करने से ना आपकी गाड़ी की लाइफ इंक्रीज होगी, ना एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और ना ही कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अब ऐसा तो नहीं कि आपने मेंटेनेंस करवा दी और वो 4 बंदों की जगह 10 बंदों को बिठा के ले जाने लग गया, तो कार में तो कोई चेंजेस आएगी नहीं, तो इस वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर परचेज की, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ हार्ड डिस्क फॉर कंप्यूटर टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, पहले मेरे पास जो कंप्यूटर था वो स्टोर करता था 200 जीबी को फॉर एग्जांपल, अब मैंने 200 जीबी की जगह एक अच्छी हार्ड डिस्क ले ली, या उसी 200 जीबी के साथ एक फर्दर हार्ड डिस्क ले ली, वो भी 200 जीबी की है, तो अब मैं टोटल जो स्टोरेज कर सकता हूँ 400 कैपेसिटी कर सकता हूँ या 400 जीबी कर सकता हूँ। तो इस 200 ने मेरी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा लेक्चर था रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर का। आप ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई अपने सारे कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।